हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंटीजर्स। तो पहले तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में भी पहले मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है लास्ट वीडियोस में। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करवा रही हूँ कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, सभी को पता है कि हमारी जो काउंटिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर कहाँ, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, जो हमारी काउंटिंग होती है। हमेशा जब भी काउंटिंग किसी से पूछते हैं तो वो 1 से ही स्टार्ट करता है, 1 2 3 अप टू सॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हुए। अभी होल नंबर्स की बात करते हैं तो होल नंबर्स क्या हुए। होल नंबर्स होते हैं आपके जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सॉन इन्फिनिटी। यही इन दोनों में डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी, और होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब होल नंबर में आपका 0 इंक्लूड होता है। अब बात हो रही है यहाँ पे इंटीजर्स की कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स क्या हो गए, आपके आपके जो होल नंबर्स होते हैं प्लस उनके जो नेगेटिव पार्ट होते हैं उनको कहते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं, ऑल होल नंबर्स। अभी होल नंबर्स में आपके क्या हैं, आपके नेचुरल नंबर्स भी आ गए। ठीक है, ऑल होल नंबर्स प्लस क्या आगे, एंड देयर नेगेटिव पार्ट्स, नेगेटिव पार्ट। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर, अभी नंबर लाइन के ऊपर हमने इंटीजर्स को क्या किया है, शो किया है। देखिए ये आपकी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के आप ऊपर अगर आप देखेंगे तो सेंटर में क्या है, 0, और इसके राइट हैंड साइड में देखेंगे तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं ये आपके क्या हो गए, होल नंबर्स। ठीक है, ये होल नंबर्स हो गए आपके, और ये इनके नेगेटिव पार्ट्स हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे जो होल नंबर्स हैं ये क्या साइन है, यहाँ पे सबके साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव हैं, प्लस के हैं सारे। और इन्हीं नंबर्स के अगर आप नेगेटिव पार्ट्स लेते हैं तो देखिए यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू कहाँ तक लिया है नंबर लाइन में, 10 तक। तो ये आगे आपके नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब इनको क्या नाम देंगे, ये हो गया आपके नेगेटिव इंटीजर्स। और ये आपके हो गए जो पॉजिटिव पार्ट है जिनके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये आपके क्या हैं, प्लस वाले हैं। तो ये हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स, ठीक है। देखिए एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ मैं कि आपके जो होल नंबर्स होते हैं आपको पता है वो स्टार्ट होते हैं 0 से। तो यहाँ पे हमारे जो इंटीजर होते हैं उनके जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो इंटीजर का पॉजिटिव पार्ट है वो 0 से अगर हम देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये आपके आगे पॉजिटिव इंटीजर्स जो प्लस के हैं राइट हैंड साइड में। और अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड देख रहे हैं, 0 के लेफ़्ट में देखेंगे तो ये आपके सारे के सारे होल नंबर्स के क्या हैं, नेगेटिव पार्ट आ गए। ठीक है, तो -1 -2, तो ये आ गए आपके नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अभी बात करते हैं कि इंटीजर्स और, देखिए इंटीजर्स को अगर हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ है तो अभी अगर हमें मार्क करना हो कि अगर हमें बताना हो कि नंबर लाइन पे, देखो मान लो ये नंबर लाइन बनाई मैंने एक और, तो यहाँ पे हम लेते हैं 0, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिया। ठीक है, अब इसके नेगेटिव पार्ट लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8।
अब देखिए अगर आपको बोला जाए कि -6 जो है वो शो कीजिए हम नंबर लाइन के ऊपर, मार्क -6 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अगर -6 शो करना है आपने तो आप कहाँ पे करेंगे, देखिए आप 0 से लेफ्ट हैंड साइड 6 पॉइंट्स जो हैं वो मूव करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका आ गया 6। अगर मान लो आपको बोला जाए कि मार्क 3 और नंबर लाइन, तो आप कहाँ पे जाएंगे, तब आप क्या करेंगे, 3 बोला है ओनली, इसके साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि आपको जाना है नंबर लाइन में 0 से राइट हैंड साइड। तो आपका क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट्स आप कहाँ मूव करेंगे, राइट हैंड साइड फ्रॉम 0। ठीक है, तो याद रखना है जब आप नेगेटिव इंटीजर की साइड जाएंगे तो आप मूव करेंगे नेगेटिव इंटीजर। अगर आपने मार्क करना है, मार्क नेगेटिव इंटीजर, देन मूव फ्रॉम 0 टू लेफ्ट ऑन नंबर लाइन। और अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर मार्क करना है, मार्क पॉजिटिव इंटीजर, तो आप किस साइड जाएंगे, देखिए तब आप मूव करेंगे, मूव फ्रॉम 0 टू राइट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए कि जब आप नेगेटिव की साइड जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर, तब आप 0 से लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, और अगर आप पॉजिटिव इंटीजर को मार्क करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड मूव करना है। और एक और बात मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल बात है। देखिए अगर आपको बोला जाए कि आपने नंबर लाइन पे क्या करना है, एडिशन करनी है या ऑर्डरिंग करनी है, तब आप कैसे जाएंगे, तो देखिए तो ऑर्डरिंग करने के लिए क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ 3 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए कि कंपेयर करना है, ठीक है, अगर कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग -3 एंड 3 कि विच वन इज़ ग्रेटर, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो मैं बता दूं आपको कि जब भी आप नंबर लाइन में राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ग्रेटर नंबर मिलेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो आपको स्मॉलर नंबर मिलेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे है -4, तो अगर आपसे पूछा जाए कि -4 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे कि -3 जो है वो बड़ा है देन -4 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नंबर लाइन में जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट साइड तो हमें ग्रेटर नंबर मिल रहा है। जब भी हमारे साइन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं नंबर के साथ, तो देखिए यहाँ पे 4 बड़ा होता है, 5 बड़ा है 4 से, 6 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 6 से। लेकिन जब नेगेटिव पार्ट्स की बात होती है, देखिए -1 जो है वो -2 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ -1 चीज़ कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे -2 चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो हमेशा याद करना है नंबर लाइन पे जब आप कंपेयर करेंगे नंबर्स को, तो नेगेटिव जो आपके पार्ट्स हैं, ठीक है, अगर उनको भी आपस में कंपेयर करना है, तो अगर आप नंबर लाइन में राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो आपको ग्रेटर नंबर मिलेगा, और अगर आप लेफ़्ट साइड कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉलर नंबर। ठीक है, अभी जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। देखिए एक्सरसाइज 6.1 में अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके हमने अपोजिट्स लिखने हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है इंक्रीज़ इन वेट, तो इंक्रीज़ इन वेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। ठीक है, सेकंड देखिए 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो 30 किलोमीटर तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। नॉर्थ की बात हो रही है डायरेक्शन की, तो इस नॉर्थ का जो अपोजिट होता है वो क्या हो जाएगा, साउथ। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए अपोजिट्स लिखने हैं, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर नॉर्थ है तो इसका क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर साउथ। ठीक है, और ए पार्ट क्या था, इंक्रीज इन वेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिक्रीज।
तो इसका आ जाएगा इंक्रीज इन वेट का डिक्रीज इन वेट। अभी नेक्स्ट देखिए सी पार्ट क्या है हमारा, 80 मीटर ईस्ट। ईस्ट बोला है तो ईस्ट का जो अपोजिट होता है वो क्या हो गया, वेस्ट। तो क्या आ जाएगा 80 मीटर वेस्ट। अभी देखिए यहाँ पे हमारा डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है लॉस ऑफ रेट रुपीज़ कितना 700। तो लॉस हो रहा है तो अभी क्या होना चाहिए, गेन, गेन ऑफ रुपीज़ 700। नेक्स्ट ई पार्ट देखिए 100 मीटर अबव सी लेवल। अभी 100 मीटर अबव बोला गया है तो हमें क्या जाना है 100 मीटर बिलो, बिलो सी लेवल। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। हमें यहाँ पे जो क्या दिया है, इंटीजर्स दिए गए हैं, उनको नंबर लाइन पे शो कर। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स, सॉरी नंबर्स दिए गए हैं एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। अब यहाँ पे दिया है फर्स्ट, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अभी अगर मान लो आपके पास यहाँ पे एक नंबर लाइन हो, उसके ऊपर आपको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है कि एक एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है कहाँ पे, एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो अबव द ग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि वो पॉजिटिव की साइड जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो अबव द ग्राउंड बोला गया है तो इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव में क्या आ जाएगा 2000 मीटर, कितना बोला है 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। अभी ये कहाँ पे जा रही है, बिलो सी लेवल, और कितना 800, तो इसका क्या आ जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव इंटीजर 800 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। अभी डिपॉजिट किए जा रहे हैं तो डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया आपका कि आप जो है 200 उसमें डाल रहे हैं पैसे बैंक में, तो इसका प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे विड्रॉल हो रहा है ₹700, तो यहाँ पे 700 जो है रुपीज़ विड्रॉल किए जा रहे हैं, तो विड्रॉल का मतलब नेगेटिव में आ जाएगा कि आप निकाल रहे हैं बैंक से पैसे। ठीक है, तो याद रखना है जहाँ पे आपका पॉजिटिव थिंग की बात आ रही है, मतलब जैसे अबव आया, इंक्रीज़ आया, या फिर यहाँ पे डिपॉजिट की बात हुई तो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। और अगर नेगेटिव की बात हुई, जहाँ पे जैसे डेप्थ हुआ, यहाँ पे यहाँ विड्रॉल की बात है, तो वहाँ पे आपके नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर बताना है कि ये जो नंबर्स हैं वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे। तो देखिए नंबर लाइन पे हमें ये रिप्रेजेंट करने हैं ये जो नंबर्स हैं, तो देखिए कहाँ पे आएगा आपका, तो देखो यहाँ पे 0 है हमारा, हमें -5 कहाँ आएगा आपका 0 से लेफ्ट में, तो ये आ गया आपका -5। अब देखिए -10 बोला गया है तो -10 आपका ये आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया ए पार्ट, ये आपका बी, और सी बोला गया है +8, तो +8 आप देख रहे हैं कहाँ पे है आपका, ये आपका हो गया सी पार्ट। अब देखिए डी पार्ट है आपका -1, तो -1 आपका ये हो गया, और -6 देखिए आपका -6 आपका आएगा लेफ्ट में, तो ये ई पार्ट आपका हो गया -6। ठीक है, ये मैंने एक ही नंबर लाइन पे आपके सारे शो कर दिए हैं, -1, -5, -6, -10, एंड एक था आपका प्लस में 8। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये 0 से स्टार्ट है, ये 1, ये कुछ नहीं है, ये 2, 3, 4 अप टू 9 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है adjacent figure is a vertical number line representing integers. Observe it and locate the following points. आपको यहाँ पे देखिए एक adjacent figure दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं वो है ए बी सी डी। आपको ए बी सी डी जो 4 पॉइंट्स हैं वो आपके कहाँ पे हैं, ये देखिए ये आपके पॉजिटिव इंटीजर की साइड हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके लेफ़्ट में अगर आप देखें तो एच जी एफ और ई ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स में हैं। अब आपको बोला गया है कि आपको बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। इफ़ पॉइंट डी इज़ +8 देन विच पॉइंट इज़ -8। देखिए इस नंबर लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि अगर आपका डी पॉइंट जो है वो +8 पे है तो आपका कौन सा पॉइंट जो है वो -8 पे है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ई जो पॉइंट है आपका, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डी आपका +8 है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका 8 जो है -8 वो कहाँ पे आ रहा है आपका एफ पे, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इफ़ पॉइंट डी इज़ +8 देन पॉइंट विच पॉइंट इज़ -8, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर एफ। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि -8 जो है हमारा वो किसके ऊपर है, एफ पॉइंट पे है, ठीक है, एफ पॉइंट। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड बोला है इज़ पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें बताना है कि पॉइंट जी जो है वो नेगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अगर आप नंबर लाइन को ध्यान से देखते हैं तो आपका जी जो है वो 0 की किस साइड है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है, बॉटम साइड में है। दैट मीन्स कि जी आपका क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, जी हमारा नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट देखिए राइट इंटीजर्स फ्रॉम पॉइंट्स बी एंड ई। राइट इंटीजर्स राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स बी एंड ई। बी और ई के लिए हमें इंटीजर्स बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा बी कौन सा नंबर पे है, 1 2 3 4 पे है और दूसरा बोला गया है ई। तो ई आपका कहाँ पे है, ये है। तो देखिए बी आपका 4 पे आ गया और ई किस पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे है। तो देखिए बी आपका आ गया 4 पे और ई आपका आ गया -10 पे, क्योंकि ई जो है वो आपका बॉटम साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड है 0 के, तो उसका क्या पॉइंट आ गया -10। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। कौन से पॉइंट की जो वैल्यू है वो सबसे कम है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम नंबर, सबसे जो नंबर होगा जिसकी कम वैल्यू होगी वो कौन सा होगा, जो नेगेटिव साइड होगा। तो अब देखिए ई की हमारा जो कौन से नंबर पे आया था, -10 पे, तो यही हमारा जो पॉइंट है उसकी सबसे कम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू -10 है हमारा, तो इसी की सबसे कम वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। हमें पॉइंट्स जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं कि सबसे जो पहले ज़्यादा फिर कम 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 कम। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे ज़्यादा फिर कम फिर उससे कम फिर कम कम, ठीक है। तो हमें पता है कि नंबर लाइन पे हमने देखा है नंबर लाइन पे हमारा डी जो है वो +8 पे है, फिर सी आ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि नंबर लाइन में जब हम लेफ़्ट से राइट साइड मूव करेंगे, देखिए लेफ़्ट से अगर हम राइट साइड मूव कर रहे हैं तो हमें क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन अगर हम राइट से लेफ़्ट में मूव करेंगे तो हमें कम नंबर मिल रहे हैं। तो हमें लिखना भी किस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हमारा सबसे ज़्यादा आ जाएगा, फिर कम फिर कम कम, तो ऐसे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा पॉइंट है, डी। उसके बाद क्या आ जाएगा, सी बी ए एच जी एफ ई। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो गया, पहले डी पॉइंट है, फिर सी आ जाएगा, फिर बी
ए, फिर ए के बाद आपका आ जाएगा ओ, फिर एच, जी, एफ और ई। ठीक है, ये हमारे हैं लास्ट क्वेश्चन। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका आंसर। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। यहाँ पे जो ब्लैंक कॉलम है उसमें हमें क्या बताना है कि कौन से प्लेसेस का जो टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है सियाचिन। ठीक है, प्लेस का नाम है। नेक्स्ट है शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, इसका आपका आ जाएगा इंटीजर्स में -10। कैसे, देखिए 10 डिग्री सेल्सियस है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, बिलो साइड में है 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आ जाएगा -10। क्योंकि कम है तो वो हमारा किस साइड जाएगा, नेगेटिव इंटीजर में। शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अहमदाबाद का 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यहाँ दिल्ली का देखिए, दिल्ली का 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। श्रीनगर का 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे -5। अब देखिए जहाँ पे बिलो है वो आपका नेगेटिव में आ जाएगा और जो अबव है वो आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। ठीक है, बी पार्ट में क्या करना है, हमें यहाँ पे नंबर लाइन दी गई है, हमें यहाँ पे प्लॉट करना है सिटी के नेम। तो देखिए अगर हमें सिटी के नाम बताने हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, हमें पता है -10 हमारा कहाँ पे आया था, सियाचिन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सियाचिन। आप इस क्वेश्चन को इसको देख के कर सकते हैं, कहाँ पे आपका -10 है, कहाँ पे -2 पे आपका क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ 0 है और -5, इन दो 1 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा शिमला। ठीक है, अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे आपका अहमदाबाद आ जाएगा पॉजिटिव साइड में। ठीक है, दिल्ली है आपका 20 डिग्री सेल्सियस अबव में, यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा आपका। और श्रीनगर आपका बिलो में है, तो -5 आपका आ जाएगा यहाँ पे श्रीनगर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। कौन जो है वो सबसे कूलेस्ट प्लेस है आपका अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के हिसाब से। तो आप देख रहे हैं सियाचिन जो है, सियाचिन जो है वो आपका सबसे कम है, यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये सबसे कम है -10। अब देखिए यहाँ पे राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस से अबव किसका था, अहमदाबाद और दिल्ली का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया फिफ्थ। अकॉर्डिंग टू आपने यहाँ पे टेम्परेचर देखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इनका आंसर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हमारे एक्सरसाइज 6.1 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सेशन से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।